हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनसे बात कर लेते हैं, फिर वापस आपके पास आएंगे। घनश्याम तिवारी जी, मुख्य आरोपी सरफराज जिसने गोली चलाई, उसके साथी तालिब, दोनों का इनकाउंटर हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? उत्तर प्रदेश में एक नाकारा सरकार है जो जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। गृह मंत्री के नाकारापन के चलते जगह जगह दंगे होते हैं, जैसे बहराइच में हुआ। समूची सरकार सौंपी रही, सैकड़ों लोगों के घर दुकानों को बर्बाद किया गया। उसके बाद सरकार चाहती है कि किसी एनकाउंटर की घटना से उसके ऊपर लिपापोती कर दी जाए। आज देश के और उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि इस नाकारा सरकार के गृह मंत्री और होम सेक्रेटरी दोनों को रिजाइन करना चाहिए। उनके अंदर काबिलियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन को संभाल सकें। किसी एक एनकाउंटर की घटना से उनके नाकारेपन पर लिपापोती नहीं की जा सकती। घनश्याम तिवारी जी, लेकिन जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक सरफराज भागने की कोशिश कर रहा था, फरार था, उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया और ऐसे में मुठभेड़ हुई है जिसमें कि एनकाउंटर हुआ है। अभी तो ये शुरुआती जानकारी आ रही है और आप इसे अभी शुरुआती जानकारी के आधार पर ही फेक एनकाउंटर कह रहे हैं, तो फेक एनकाउंटर किस आधार पर आप कह रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात पर उप मुख्यमंत्री को भरोसा ना हो और उप मुख्यमंत्री की बात पर मुख्यमंत्री को भरोसा ना हो, वो सरकार झूठी और पाखंडी जनता मानती है। मैंने नहीं कहा फेक एनकाउंटर, मैंने ये कहा कि एनकाउंटर की घटना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और होम सेक्रेटरी के नाकारापन पे लिपापोती नहीं कर सकते। इन लोगों को रिजाइन करना चाहिए। वैसे भी ये जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि दंगाई भावना से लोगों के विश्वास को पुनः हासिल किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार चाहते हैं, शांति अमन चाहते हैं। दंगाई भावना वाले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या विचारों से वो दोबारा किसी पार्टी को ताकत नहीं दे सकते। जी, बहुत शुक्रिया घनश्याम तिवारी जी। हमारे साथ सुनील साजन भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुनील साजन जी, जानकारी मिल रही है नेपाल सीमा के पास सरफराज जिसने गोली चलाई बहराइच हिंसा में, उसके साथ तालिब, दोनों का एनकाउंटर हुआ है, गोली लगी है दोनों को। इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक दंगे हो रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार फेल हुई है या कहीं न कहीं सरकार की मंशा नहीं थी कि दंगे रोके जाएं। तो अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की इमेज पूरे देश दुनिया में बदनाम हो रही है। ये सरकार तो वो थी जो कह रही थी कि कुछ नहीं हो सकता है, ये सद्भावना से कैसे खेलने लगी। और अगर कहीं कोई अपराध हुआ है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हमें पुलिस की कार्रवाई पर कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा, आपस में जो सरकार का तालमेल नहीं है, आपस में ही सरकार लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त मानी जाए या कैसे उम्मीद की जाए कि ये सरकार उत्तर प्रदेश को बेहतर कानून व्यवस्था दे सकती है? सुनील साजन जी, आप ये कह रहे थे, आपने कहा कि दंगे हुए तो उसे रोकने की मंशा नहीं थी, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि सरकार दंगे भड़काना चाहती है या सरकार दंगे भड़का रही है? आप ये आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर दंगा हुआ है तो स्वाभाविक होता है ना, सरकार पर सवालिया निशान, प्रशासन पर सवालिया निशान। आखिर एलआईयू क्या कर रही थी, इनकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, और फिर दंगे के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए, किस तरीके के ट्वीट आए हैं। वो खुद बयान और ट्वीट दर्शाते हैं कि वो सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं, आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं। तो वो तो मंशा साफ है कि दंगे से जिसको फायदा होता है वो कौन है? फायदा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है। और बीजेपी की सरकार तो आखिर दंगे क्यों नहीं रुक पाए? क्यों ऐसा माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके बन रहा है? नहीं सुनील साजन जी, लेकिन जिस तरह की घटना हुई बहराइच में, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हत्या की गई गोपाल मिश्रा की, उसके बाद पुलिस एक्शन में तो दिखाई दे रही है। पुलिस कह रही है कि देखिए, हमने जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया है, जो फरार थे उनको पकड़ने की कोशिश की है, तो हम लगातार काम कर रहे हैं, हिंसा पर भी नियंत्रण किया है, लेकिन भड़काने का काम किया जाता है लगातार। ये अगर उधर से कहा जाए तो उस पर क्या जवाब होगा? अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस सच में बेहतर काम कर रही होती तो बहराइच जैसी घटना नहीं होती। कोई किसी के घर पे नहीं चढ़ता और ना ही किसी में हिम्मत होती कि कोई किसी पे गोली चला दे। दोनों जगह उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार फेल रही है। जी,
बहुत शुक्रिया सुनील साजन जी टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी है, एनकाउंटर हुआ है। सरफराज के साथ साथ तालिब को भी गोली लगी है, अस्पताल ले जाया गया है। ये एनकाउंटर हुआ है नानपारा में, बहराइच जिला का नानपारा इलाका, वहां एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने के लिए कहा और ऐसे में गोली चली है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि अस्पताल ले जाने के बाद क्या कहना है डॉक्टरों का, लेकिन नानपारा में एनकाउंटर के बाद सरफराज और तालिब को अस्पताल ले जाया गया है। इस पूरी घटना में बहराइच हिंसा में 6 मुख्य आरोपी थे, जिनमें से सरफराज वो व्यक्ति था जिसे हमने लगातार तस्वीरों में, वीडियो में देखा, जिसके हाथ में हथियार था, जिसने गोली चलाई थी।